अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री की एक अहम यूनिट मोलैलिटी पे बात करेंगे, यानी मास ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोल पर किलोग्राम। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा मोलैलिटी के से भी कंपेयर करेंगे। ये प्रेजेंटेशन है शाहीन टीवी की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइटम को एक्टिवेट करें। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार। What is molality? Molality is defined as the total number of solute contained in 1 किलोग्राम of solvent, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के मोलों की तादाद को हम मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी को मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। ये सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन की पैमाइश है। यानी हम जब मोलैलिटी की बात करते हैं तो हम सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कंसंट्रेशन की पैमाइश करते हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को जाहिर करने के कई तरीके हैं, जिनमें मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन और पार्ट पर मिलियन यानी ppm वगैरह। इनके ज़रिए हम मास ऑफ सॉल्वेंट और मोल ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करते हैं। मोलैलिटी का फार्मूला नहायत ही आसान है। इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ किलोग्राम हम किलोग्राम में लेते हैं। यानी ऊपर हम लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे हम सॉल्वेंट की तादाद पर किलोग्राम लेंगे। यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर देंगे सॉल्वेंट इन किलोग्राम से। मोलैलिटी को समझने के लिए मोलैलिटी को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि कॉमनली ज़्यादातर जो है ना मोलैलिटी इस्तेमाल होता है, मोलैलिटी बहुत कम। हालांकि एक्यूरेसी मोलैलिटी में ज़्यादा है, लेकिन हम आसानी के लिए हम और बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है प्रोसेस के में और लेबॉर्ट्री में रिसर्च में, वो मोलैलिटी है। तो हम दोनों का कंपेयर करना चाहेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, अगर हम मोलैलिटी वर्सेस मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट के मास रहते हैं किलोग्राम में, जबकि इसमें वॉल्यूम लेते हैं लीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। तो इसके मोलैलिटी को स्मॉल m से जाहिर किया जाता है, मोलैलिटी को कैपिटल M से। यानी जब स्मॉल m होगा तो मोलैलिटी होगा, कैपिटल M होगा तो मोलैलिटी होगा। अच्छा, मोलैलिटी का यूनिट मोल पर किलोग्राम है, मोलैलिटी का यूनिट मोल पर लीटर है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, हिसाबी सवाल लेंगे, जिसकी मदद से हम मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सवाल कुछ यूँ है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन वेयर 5 ग्राम ऑफ टॉलिन C7H8 इज़ डिज़ोल्व इन 225 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द मोल ऑफ गिवन सोल्यूट। देखिए, सबसे पहले हम जो है ना मोल मालूम करेंगे सोल्यूट के। तो इसके लिए मोल मालूम करने के लिए सोल्यूट जो टॉलिन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट मालूम करना पड़ेगा। तो इसमें कार्बन के 7 एटम है और हाइड्रोजन के 8। तो 12 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 कार्बन का एटॉमिक मास है। इसी तरह हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 12 + 1 × 8, ये हो जाएगा 92। यानी 92 हो गया टॉलिन का मॉलिक्यूलर मास। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले हम मोल मालूम करेंगे, मोल ऑफ टॉलिन। तो देखिए, जो इनका मास गिवन मास है 5 ग्राम, उसको हम डिवाइड कर देंगे 92, जो इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो ये आ जाएगा, मोल आ गया 0.054 मोल। अब हम जो ये सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को दिया हुआ है ग्राम में, इसको किलोग्राम में लाएंगे। ग्राम को किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ये छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं। और किलोग्राम का मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 1000। तो ग्राम को किलोग्राम में ले जाने के लिए बड़ी यूनिट में जा रहे हैं डिवाइड कर देंगे, किलो को जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया
0.225 किलोग्राम। तो अब हम ये मोल सोल्यूट के मोल को सॉल्वेंट के मास से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब डिवाइड किया मास अपॉन ये किलोग्राम, ये मोल अपॉन किलोग्राम से डिवाइड किया, तो ये आ गया, ये मोल था 0.054 और ये मास आया 0.225 किलोग्राम। जब इसको डिवाइड किया तो ये मोलरिटी आ गई 0.24। अब हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे मोलरिटी को मोलरिटी से। देखिए, मोलरिटी से मुराद 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोलों की तादाद है, यानी कि इसमें सॉल्वेंट जो है वो लीटर में लिया जाता है, यानी वॉल्यूम लिया जाता है सॉल्वेंट का, और सोल्यूट का तो मोल ही लिया जाता है। इसको कैपिटल एम से ज़ाहिर किया जाता है और कैपिटल एम से मुराद मोलर कंसंट्रेशन है। 1 मोल मोलर सॉल्यूशन से मुराद 1 लीटर सॉल्यूशन में मोलों की तादाद है, जबकि मोलरिटी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मोलों की तादाद है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मोलों की तादाद है। मोलरिटी से मुराद 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मोलों की तादाद है। मोलरिटी के माने क्या है? मोलरिटी सॉल्यूशन की एक ऐसी खुसूसियत है जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मोलों की तादाद को ज़ाहिर करता है। इसे मोल पर किलोग्राम में ज़ाहिर किया जाता है। मोलरिटी को कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं और मोलरिटी को छोटे एम से ज़ाहिर करते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन के मोलरिटी 3m है तो इसके माने है कि इस सॉल्यूशन के 1 किलोग्राम में सॉल्वेंट की तादाद 3 मोल है। इसको ज़ाहिर करने के लिए इसके एसआई यूनिट यानी मोल पर किलोग्राम या इसके मुतबादिल एसआई यूनिट इस्तेमाल करते हैं। मोलरिटी का इस्तेमाल क्या है? मोलरिटी एक फेवरेबल कंसंट्रेशन ट्रांसमिशन अप्रोच है, क्योंकि इस तरह सॉल्यूशन के सोल्यूट और सॉल्वेंट के मास में तब्दीली नहीं आती। मोलरिटी के मुकाबले में मोलरिटी के क्या फ़ायदे हैं? तो देखें, वॉल्यूम का टेम्परेचर पे बड़ा असर पड़ता है। वॉल्यूम की टेम्परेचर की तब्दीली वॉल्यूम में तब्दीली के सबब बनती है, जबकि मास का टेम्परेचर पे कोई असर नहीं होता। मोलरिटी ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि हम इसमें सॉल्वेंट को किलोग्राम में नापते हैं। मोलरिटी के मुकाबले में मोलरिटी बहरहाल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और लेकिन मोलरिटी के मुकाबले में मोलरिटी में एरर ज़्यादा आता है। वजह यह है कि इसमें वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखिए, मोलरिटी के मुकाबले में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मोलरिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जगह इस्तेमाल होता है। इसके मदद से हम आसानी के साथ सोल्यूट के मोल को 1 लीटर में नाप सकते हैं, यानी कि मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर हम आसानी से नाप सकते हैं। मोल पर लीटर आसानी से हम नाप सकते हैं।